Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, you are my gangster का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि ना मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान मुझे अपनी पढ़ाई पे भी देना है, वरना मैं फ़ेल हो जाऊंगी और मैं फ़ेल होना नहीं चाहती हूँ। और मंडे को ही ना मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है, तो आई होप कि आप सब लोग समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे और पहले की तरह अपना प्यार मुझ पर बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप सबको भी पता है कि पढ़ाई हम सबकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए, अब मैंने आप सबसे ढेर सारी बातें कर ली हैं और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में लेंस को जिनगोंगशा से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है। जो जिनगोंगशा होता है वो हमारे लंजा से कहता है, लानबांग जी, तुम्हें तुम्हारा बेबी सेफ वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे रोते हुए विंग को देखता है और वो जिनगोंगशा से बोल देता है कि मुझे क्या करना होगा। ये सुनते ही ना जो जिनगोंगशा होता है वो हंसते हुए बोलता है, आराम से लांगबांग जी, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे ब्रदर को भी मेरा काम करना होगा, तभी ये बेबी सेफ रह सकता है, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे कुछ ना करूं, क्योंकि ये बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये सुनते ही ना जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जिनगोंगशा को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे लंजा के शोल्डर को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें सारे में मना करते हैं, क्योंकि उसके पास आईयूएन है और वो आईयूएन को कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारा जो लंजा रहता है वो कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो उसकी धमकी सुन के डर जाता है और वो बोलता है, प्लीज़ जिनगोंगशा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे आईयूएन को कुछ मत करना। तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो हंसते हुए बोलता है, विंग तुम इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो? मुझे तो ये भी पता है कि वो बेबी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें कचरे के ढेर में मिला था, उसके बाद भी तुम इससे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? तुम सबके लिए इतना अच्छे क्यों हो विंग? तुम्हें पता है जब से मेरे बेटे ने तुम्हें देखा है ना, वो हमेशा तुम्हारी ख्यालों में रहता है, तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, लेकिन बेचारा मेरा बेटा, उसे तो पता ही नहीं है कि तुम तो लांगबांग जी के लवर हो। और यहाँ पे जो हमारा विंग और लंजा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो बोलते, जिनगोंगशा तुम और कितने ज़्यादा गिरोगे, तुम कितने ज़्यादा बुरे बनोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम इन बच्चों के मामा लगते हो, ये तुम्हारे बहन के बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, ओ चिरैन प्लीज़ तुम तो बोलो ही मत, तुम्हें तब तक मर जाना चाहिए था, तुम मरते क्यों नहीं हो? मैंने तो तुम्हारे ऊपर सही निशाना लगवाया था, हर बार तुम किसी ना किसी तरीके से बच जाते हो, तुम क्यों बच जाते हो? तुम मरते क्यों नहीं हो आखिर? तो ये सुन के ना जो हमारा लंजा होता है और जो हमारे जेबुजुन होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे चिरैन के ऊपर हमला किसी और ने नहीं, जिनगोंगशा ने करवाया था, ना कि हमारे जियांग फेमिया ने। यहाँ पे जो चिरैन होता है वो बोलता है, मुझे पता था कि तुमने ही मेरी जान लेने की कोशिश की थी और तुमने ही सुसे को भी मेरे लिए मारने के लिए भेजा था ना हॉस्पिटल में, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि जियांग फेमिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जियांग फेमिया मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है जियांग फेमिया। ये सुन के ना हमारे लंजा और विंग और हमारे साथ ही में जो हमारे जेबुजुन रहते हैं और साथ ही में जो हमारा जेंगशा रहता है वो शौक हो जाते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं, तुम कितना ज़्यादा गिरोगे, तुम इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हो, तुम अपने ही बहन के बच्चों को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो जिनगोंगशा? तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, तुम मुझे लेक्चर मत दो, तुम एक अच्छे परिवार में जन्मे थे, तुम्हें हर चीज़ मिली है, इसलिए तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, और मैं यहाँ पे गरीब फैमिली में जन्मा था, उसके बाद भी मेरी सिस्टर ने तुम्हारे भाई से शादी की, तुम्हारे भाई ने मेरी सिस्टर को अपनाया भी पूरे तरीके से, लेकिन यहाँ पे मेरी सिस्टर को मेरी गरीबी नहीं दिखी, वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहने लगी और मैं गरीबी की दर दर की ठोकरें खाया करता था, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया करते थे। तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी भाभी कहाँ थी? मेरी सिस्टर कहाँ थी? तब तुम लोगों को मेरा बिल्कुल भी लाचारपन नहीं दिखा और आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम क्या कुछ कम हो? तुमने चिरैन मेरे प्यार को मुझसे छीना था, जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंने प्यार किया है, उसी इंसान से तुमने शादी कर ली जो कि मेरी लास्ट जीने की वजह थी, तुमने उसी को अपना बना लिया। तो यहाँ पे जो चिरैन होते वो बोलते, वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसने मुझे प्रपोज किया था और मैं भी उसे पसंद करता था, तो मैं उसे क्यों मना करता? उसने मुझे चूज़ किया था, तुम्हें नहीं किया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं कि और तुमने क्या किया? तुमने मेरे परिवार को ही मुझसे दूर कर दिया, तुमने जिससे प्यार किया तुमने उसी को पूरी तरीके से अकेला कर दिया, तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया और तुमने मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर किया। ये सुनते ही ना जो जिनगोंगशा होता है वो हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है चिरैन, जब भी वो मेरे साथ रहती थी हमेशा तुम्हारी बातें किया करती थी, तुम मुझसे दूर हो गए थे, उसके बाद भी
उसने कभी भी तुम्हारे आने की बिल्कुल भी ना आने के लिए कभी एग्री नहीं किया। उसे लगा था, उसमें सच में इतना ट्रस्ट था कि तुम उसके लिए वापस आओगे, जबकि मैंने तुम्हें इतना दूर कर दिया था उसके बाद भी तुम कैसे बच गए। तब भी तुम बच गए, अब भी तुम बच गए, और वो हम दोनों की लाइफ से चली गई। इसके बाद तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। और ये सुनते ही ना जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं, तुमने मुझसे मेरी वाइफ को अलग किया, तुमने मेरे परिवार को मुझसे अलग किया, मेरे भाई और भाभी को अलग किया, तुमने एक छोटे से बच्ची की जान ले ली, और तुमने मेरे बच्चों के साथ भी क्या किया है। तुमने मेरे एक बेटे को कहाँ रखा है, मुझे बताओ, मेरा बड़ा बेटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो जो हमारे जिनगोंगशा होते हैं वो बोलते हैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हें मिल गया है, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे मारा है। क्योंकि हमेशा वो तुम्हारी वाइफ को, मेरी बीवी को हमेशा तुम्हारी याद दिलाया करता था, और वो मुझे पसंद नहीं था। तुम्हारा जो बेटा मुशन्नू था, मैंने उसकी अपने हाथों से जान ली है। और ये सुनते ही ना जो हमारी चिरैन होते हैं वो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ पे जो मेंग्या होता है वो बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये सुनते ही ना जो जिनगोंगशा होता है बोलता है, ओ मेंग्याओ, तुम बहुत छोटे थे बेटे, बहुत ज़्यादा छोटे, इतने छोटे कि तुम कुछ समझते ही नहीं थे। तुम्हें पता है, तुम अपने मरे हुए भाई के सिर को अपनी गोद में पकड़ के उसे उठा रहे थे खेलने के लिए। और ये सुनते ही ना जो मेंग्याओ होता है वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। यहाँ पे चिरैन भी रोने लगते हैं, और जो हमारा मेंग्याओ होता है वो इतना ज़्यादा रोने लगता है, इतना ज़्यादा वो खुद भी अपनी सुध-बुध खो देता है, और वो फ्लोर पे गिर जाता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को संभालता है, साथ में हमारे जेबूजुन भी वो देखते हैं अपने अंकल को कि जो उनके अंकल हैं वो कितने ज़्यादा शौक में है, उनकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो हमारे जिनगोंगशा होते हैं वो चुप ही नहीं होते, वो बताते हैं कि जो तुम्हारी वाइफ थी ना वो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई, इसलिए मुझे तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी वाइफ को भी मारना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बेटे को मुझे मारते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उसका भी अपने हाथों से ही गला घोंट दिया। और ये सुनते ही ना चिरैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते, वो बोलते, तुमने तो उससे प्यार किया था ना, तो तुमने उसे मार क्यों दिया। तो ये सुन के ना जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, मैंने उससे प्यार किया था लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं किया। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है बोलता है, और अब तुम भी मरोगे, और तुम्हारे ये दोनों नेफ्यू भी मेरे हाथों से मरेंगे। और ये सुनते ही ना जो हमारा विंग और साथ ही में हमारा जेंगशा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिरैन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। साथ ही में हमारे मेंग्याओ की, यहाँ पे जो हमारे जिनगोंगशा होते हैं वो बोलते हैं, लान वांगजी, यदि तुम्हें तुम्हारा बेबी सेफ चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए अभी के अभी काम करना होगा, और साथ ही में तुम्हारे ब्रदर को भी। यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बताता है कि तुम्हें मेरा कंसाइनमेंट लेके आना होगा, जो कि कंट्री पहुँच चुका है, यानी कि शंघाई पहुँच चुका है, और पुलिस से बचा के उससे बेंस गोडाउन में लेके आना होगा। तुम अकेले होगे और मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ होगा, और यदि तुमने नहीं लेके आए तो मैं इस बेबी की जान ले लूँगा। और साथ ही में वो जेबूजुन से बोलता है, लैन से चैन, तुम्हें जिन मैंसन को वॉर्म से ब्लास्ट करना होगा, और याद रखना लैन से चैन, इस ब्लास्ट में मेरा पूरा परिवार मर जाना चाहिए, मेरे परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना मैं एक चीज़ की गारंटी अच्छे से ले लेता हूँ, तुम्हारा ये क्यूट लिटिल बॉय है ना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और ये सुनते ही ना जो हमारे जेबूजुन होते हैं वो हमारे विंग और जेंगशा की तरफ देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक होकर। यहाँ पे हमारे विंग और जेंगशा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा विंग जिनगोंगशा से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो आपका परिवार है ना, आपके बच्चे हैं वो लोग, और आपकी वाइफ भी है। तो ये सुन के ना जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, विंग, जिनजुशन मेरा बेटा नहीं है, हालांकि मैम्मा और जिनजुशन मेरे बच्चे हैं, लेकिन जिनजुशन मेरा बेटा नहीं है। और जिसको तुम मेरी वाइफ कह रहे हो ना वो मेरी वाइफ तो है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन कभी भी उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया है। वो अपने बेटों पर ट्रस्ट करती है, अपनी बेटी पे ट्रस्ट करती है, लेकिन अपने हस्बैंड पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है। तुम्हें पता है जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे उसी के सामने अपने हाथों को फैलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी शादी को इतने साल हो गए, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। अभी तक बिजनेस को बिल्कुल भी उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया है, वो कभी भी मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करती है।
बस अपने बच्चों के ऊपर से ट्रस्ट है, मेरे ऊपर नहीं है। और कब तक मैं ऐसे हाथ फैलाता रहूँगा उसके सामने? मुझे नहीं चाहिए ऐसी वाइफ। मैंने किस लिए शादी की थी उससे? पैसों के लिए तो की थी, दौलत के लिए, और वो दौलत मुझे नहीं मिल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब के सब मर जाएंगे तो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसके पास आएगी? मेरे पास आएगी ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एकलौता हकदार मैं जिंदा रहूँगा उस टाइम। यदि सबके सब मर जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि सबके सब मर जाएं। हाँ, जिनजीशन अच्छा बेटा है, वो अपनी मदर का अच्छा बेटा है, और मेरी बेटी म्याम्या वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा मुझे उसकी याद आएगी, मैं उसे एक तरीके से मिस करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मिस मैं मेरे बेटे जिनजीशन को करूँगा, क्योंकि वो अपनी मदर का तो प्यारा है ही, लेकिन जो उसे मदर उसके लिए पैसे देती हैं वो मेरे साथ उन पैसों को शेयर करता है। वो अपने फादर की बहुत केयर करता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और अपनी बेटी को, हाँ, जिनजीशन को भी मिस करूँगा और मेरी वाइफ को भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ करते थे। लेकिन जो मेरा बेटा है ना, वो अपनी मदर का बहुत बड़ा वाला चमचा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी अब जिंदा ना रहे और उसके हिस्से में भी कोई प्रॉपर्टी ना आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको मार दो और सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और ये सुन के ना जो सारे के सारे लेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है, सडनली वो रोते हुए आयुन की आवाज़ सुनता है। वो बोलता है, आयुन क्यों रो रहा है? आयुन को क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, विंग तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, वो पता नहीं अचानक से क्यों रोने लगा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं अपना गुस्सा तुम्हारे बेबी पे ना उतार दूं। इसलिए बोलो अपने लवर को कि जल्दी से मेरे काम के लिए रेडी हो जाए। और यहाँ पे सारे के सारे जो लेंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही में हमारी जियांग्स भी, यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और वांग जी भी, प्लीज़ तुम आयुन के साथ कुछ मत करना। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है, जिनगोंगशा यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, यदि आयुन को कुछ भी हुआ, उसका बाल भी बांका हुआ, तो तुम याद रखना कि तुम्हें ना फिर मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा हेल्थ तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनते ही ना जो जिनगोंगशा होता है वो हंसने लगता है जोर जोर से। यहाँ पे आयुन काफ़ी ज़्यादा तेज तेज और रोने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, आयुन आयुन को क्या हुआ? जिनगोंगशा प्लीज़ आयुन को कुछ मत करो, तुम्हारा कहना हम मान तो रहे हैं। यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है, विंग आई थिंक ना तुम्हारा बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, क्या मैं आयुन के पास आ सकता हूँ? और ये सुन के ही ना जो जिनगोंगशा होता है वो हंसते हुए बोलता है, क्यों नहीं विंग, तुम्हारा आयुन तुम्हारे पास रहेगा तो ज़्यादा शेप रहेगा, वो रोएगा नहीं तो उसके ऊपर मैं गुस्सा नहीं उतारूंगा, उस पर गुस्सा नहीं करूँगा तो वो ज़्यादा शेप रहेगा। तुम बोलो तो मैं अपनी कार भेज दूँ तुम्हें लेने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो जिनगोंगशा से बोल देता है, हाँ मैं आयुन के पास आना चाहता हूँ। और ये सुनते ही ना जो हमारे सारे सारे लेंस होते हैं और जो हमारा जंक्शन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है, जिंगशा तुम चुप रहो। और यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो हंसते हुए बोलता है, विंग तुम्हें मेरी कार लेने जल्द से जल्द आ जाएगी, तुम चाहो तो अपने बेबी के लिए मिल्क ला सकते हो और साथ में उसके कुछ कपड़े भी, क्योंकि तुम्हारा बेबी ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है उसकी नैपी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ना मुझे बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कार भेज दूंगा। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कि प्लीज़ भेज दो मेरे लिए कार, प्लीज़ मुझे आयुन के पास ले चलो। और यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो फ़ोन को कट कर देता है। और यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। वो बोलता है कि मैं आयुन के पास जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, विंग वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें बुलाने के लिए वो आयुन का इस्तेमाल कर रहा है, फिर मुझे बुलाने के लिए वो आयुन का और तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तुम्हें पता है वो तुम्हें मेरी कमज़ोरी समझता है, इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है, फिर वो जो चाहे वो करा सकता है हमारे साथ। प्लीज़ विंग तुम मत जाओ। और यहाँ पे विंग जैसे ही अपने घर के डोर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है तभी वो देखता है कि सामने कोई और नहीं, उसका परिवार खड़ा है, साथ में बेंचिंग न्यू मिंजे और साथ ही में जिनजीशन, म्याम्या और जिनजूशन खड़ा है। यहाँ पे मैडम यू और जियांग फेमिया, जिनजूशन, यान ली और साथ ही में हमारा वुल्फी वो भी खड़ा है। यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग अपनी सिजे को देखता है, उसकी जो सिजे रहती है वो भागती हुई आती है और हमारा विंग भी अपनी सिजे की तरफ भागती हुई जाता है और फटाक से गले लग के रोने लगता है। वो बोलता है, सिजे मेरे आयुन को किडनैप कर लिया। यहाँ पे जो जिनजूशन रहता है, जिन परिवार भी रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे जो म्याम्या रहती है उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, साथ ही में जिनजिशन और जिनजिशन की आंखों में भी, क्योंकि उन लोगों ने भी सारी बातें जिनगोंगशा की सुन ली होती। यहाँ पे हमारे शुयंग हमारे मेंग्याओ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है, और साथ ही में जो हमारे लंजा और जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जो चिरेन है उनके पास खड़े होते हैं। यहाँ पे जैसे ही जियांग फेंगमिया चिरेन को देखते हैं वो चिरेन के पास आते हैं। यहाँ पे जो चिरेन रहता है वो बोलता है फेंगमिया तुम आ गए। यहाँ पे जो जियांग फेंगमिया रहता है वो बोलता है मुझे लग ही रहा था, क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस दिन बुलाया था ना, साथ में मेरे जिनगोंगशा भी आया था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें जान से मारने के कगार पे है, मतलब सोच रहा है, मुझे नहीं पता था। और ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और यहाँ पे जो चिरेन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोता है, बोलता है फेंगमिया मेरा परिवार एकदम तबाह हो गया है, तुमने देखा था ना मेरा कितना हैप्पी परिवार था, कितनी हैप्पी फैमिली थी, सारी की सारी मेरी फैमिली को बिखेर दिया है जिनगोंगशा ने। यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी चीज़ें उसे संभाल रही होती है, साथ ही वो जिनजिशन को भी संभालती है। और यहाँ पे हमारी म्याम्या रोती है तो हमारा वुल्फी हमारे म्याम्या को संभालता है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है और बेनिंग रहते हैं वो भी आए होते हैं, साथ ही में न्यू हुशेंग और नीमिनजे भी आए होते हैं, क्योंकि रात को पार्टी में जो हमारे जेबुजुन है उन्होंने हमारे नीमिनजे को इनवाइट किया था घर आने के लिए, ताकि वो सारी बातें उन्हें बता सकें कि जो भी है सब कुछ, हम भले ही गैंगस्टर हैं लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पे जो हमारे नीमिनजे उन्होंने भी सारी शुरू से सारी की सारी बातें सुन ली होती। कुदरत का करिश्मा देखो कि विंग का लक काम कर रहा है, हमारे लंजा और विंग का प्यार इतना ज़्यादा लकी है कि उन दोनों का साथ देने के लिए उसका परिवार कुदरती उनके घर आ गया है। यहाँ पे सारी की सारी बातें हमारे जिन परिवार को पता चल जाती। सडनली जो हमारा जिनजुशन रहता है जो कि जिनगोंगशा का बेटा, उसके पास सडनली जिनगोंगशा का फ़ोन आता है। तो यहाँ पे जो जिनजुशन रहता है वो अपने ब्रदर से बोलता है ब्रदर फादर का कॉल आया है। यहाँ पे वो रोते हुए बोलता है, क्योंकि उसने भी सारी बातें सुन ली होती हैं कि किस तरीके से वो अपने एक एक बच्चे को, अपनी वाइफ को मारना चाहता है। यहाँ पे जैसे ही वो कॉल अटेंड करने वाला होता है तो जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है स्पीकर पे करना कॉल को। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जिनजुशन कॉल अटेंड करता है तो जो उसके फादर रहते हैं वो बोलते हैं और बेटा कहाँ पे हो तुम, सब ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो जिनजुशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, लेकिन जो उसकी सिस्टर रहती है वो अपना भाई का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे वो बोलता है हाँ फादर हम घर पे ही हैं, सब ठीक है। यहाँ पे जो जिनगोंगशा रहता है वो बोलता है बेटा तुम घर पे ही रहना, तुम सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। तो ये सुनते ही ना जो हमारा जिनजुशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है। यहाँ पे यानली उसे संभालती है और मैं हमारे जिनजुशन को संभाल रही होती है। यहाँ पे जो हमारा जिनजुशन रहता है वो बोलता है सच में फादर क्या सरप्राइज़ हमारे लिए। तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा रहता है वो बोलता है बेटा तुम्हारे पास जल्द से जल्द सरप्राइज़ पहुँचने वाला है, लेकिन तुम सबके सब घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, ठीक है ना। तुम्हें ये सरप्राइज़ हमेशा याद रहेगा। और सुनते ही ना जो हमारा जिनजुशन रहता है बोलता है रियली फादर। तो यहाँ पे जो उसके फादर रहते हैं वो फ़ोन कट करने से पहले बोलते हैं बेटा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा दुनिया में मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो तुम हो, तुम्हारी बहन नहीं है, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम हो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सुनते ही ना जो जिनजुशन रहता है उसकी आंखों में से आंसू और भी ज़्यादा गिरने लगते, उसकी सिस्टर उसे संभालती है। यहाँ पे उसका फादर का कॉल कट हो जाता है और यहाँ पे जो जिन परिवार रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगता है। यहाँ पे सब लोग उन्हें संभालते हैं और साथ ही में जो हमारे चिरेन होते हैं वो भी बहुत अच्छे से जिन परिवार को संभालते हैं। यहाँ पे जिन परिवार में म्याम्या, जिनजुशन और जिनजुशन ही यहाँ पे लैंड मेंशन आए होते हैं, और यहाँ पे जो मैडम जिन होती हैं वो अपने घर पे ही होती हैं। यहाँ पे जो हमारा जिनजुशन रहता है वो अपनी मदर को कॉल करता है और वो बोलता है मदर यदि फादर का कॉल आए तो बोल देना कि हम सब घर पर ही हैं, क्योंकि उसके फादर इतने ज़्यादा चालाक हैं, उसे भी पता है, वो अपने फादर को अच्छी तरीके से जानता है। वो कन्फर्म करने के लिए सर्वेंट और उसकी मदर को भी कॉल करेगा, इसलिए जो हमारा जिनजुशन रहता है वो बोल देता है सर्वेंट को भी कॉल करके कि जब भी फादर का कॉल आए तो उनसे बोल देना कि सबके सब घर में ही है। और मदर से भी यहाँ पे वो अपनी मदर को सारी बातें बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बता पाता है। यहाँ पे सबके सब काफ़ी अच्छे से अलर्ट हो जाते हैं और जो हमारी यानली रहती है वो जिनजुशन को संभालती है और वो रोने लगती है। वो बोलती है प्लीज़ जेबुजुन मेरे फियोंसे को कुछ मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। और ये कहते हुए रोने लगती है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो अपनी सजे के आंसू पहुँचता है और वो जेबुजुन की तरफ देखता है। तो यहाँ पे वो जेबुजुन जो रहते हैं वो हमारे जेंगशा के पास आते हैं, याली के पास आते हैं, और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं
वो जेंग्सा से बोलते हैं, जेंग्सा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी की भी जान नहीं लूँगा, बस मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए। मुझे एक अच्छा प्लान आया है दिमाग में, ये काम कर गया ना तो हम ये जंग जीत जाएंगे हमेशा के लिए। और ये बोलते हुए उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे नीमिंजे हमारे लंजा का साथ देते हैं और वो यहाँ पे जो हमारे नीमे जो होते हैं वो हमारे साउसन चंद से बोलते हैं कि अब तक की जो डिटेल्स तुमने मुझे भेजी थी वो सारी क्लियर है, बेंचिंग ने भी मुझे सारी बातें बता दी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक माहौल फिर से हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे नीमन जो होते हैं वो साउसन चैन को बहुत अच्छे से बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया और तुमने अपना 100% दिया है। यहाँ पे जो हमारे चेरेन और लांगवांग जी साथ ही में जेबुजुन होते हैं और विंग और जिंगशा भी वो साउसन चैन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो नीमन जो होते हैं वो बताते हैं कि साउसन चैन को मैंने ही भेजा था आप लोगों के घर जासूसी के लिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि लेंस ने जियांग्स को सच में किडनैप किया है, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। वो सारी बातें बता देते हैं। यहाँ पे जो साउसन चैन रहते हैं उनकी आंखों में आंसू रहते हैं और वो हमारे जेंगशा और विंग से भी माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे जेंगशा और विंग बोलते हैं कि तुम तो हमारी सेफ्टी के लिए आए थे ना, इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो हमारी मदद ही कर रहे थे। और ये सुन के ना जो हमारे साउसन चैन होते हैं वो हमारे सॉन्गलैन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो सॉन्गलैन होते हैं वो अब हमारे साउसन चैन को काफ़ी अच्छे से प्यार से देखते हैं और यहाँ पे वो हमारे लंजा की तरफ भी देखते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो हमारे सॉन्गलैन के पास आता है और बोलता है वो अपना काम कर रहा था, तुम उससे दोस्त नहीं दे सकते। और हम तो कितने सच है कितने झूठ में है सबको पता है ना, और आज सबको पता भी चल गया, तो तुम किसी को दोस्त नहीं दे सकते। और मैं देख सकता हूँ उसके नेक पे बाइट मार्क्स, तुमने उससे बाइट कर लिया है ना, तुमने उसे अपना बना लिया है ना, तो तुम्हें अब पीछे नहीं हटना चाहिए सॉन्गलैन। और ये सुन के ना जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो बोलते हैं उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये सुन के ना जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है ट्रस्ट हम बहुत जनों का तोड़ देते हैं लेकिन वो अपना फ़र्ज भी निभा रहा है। तुम ये भी तो सोचो ना कि उसने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया है, भले उसने झूठ बोला है लेकिन उसने जियांग्स की सेफ्टी के लिए ही किया था। हालांकि उसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है लेकिन उसने तुम्हें क्या कभी बताया कि मैं ये काम करता हूँ और इसमें तुम्हें खतरा है? उसने तुम्हें भी सेव किया है और आज उसके पुलिस का होने की वजह से हमारे लिए ही फ़ायदा है, हम ही अच्छे से अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये सुन के ना जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो हमारे साउसन चैन के पास जाते हैं और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी साउसन चैन, तुम अपना काम कर रहे थे और मैंने तुम्हें ही झूठा साबित कर दिया, तुम्हें ही सब चीज़ों का ब्लेम दे दिया, आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे जो हमारे साउसन चैन होते हैं वो रोते हुए हमारे सॉन्गलैन को हक कर लेते हैं और वो बोलते हैं अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है और तुम्हारा भी, अब तुम्हें हमारे आयुन को बचाना होगा और तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो अपनी 3 फिंगर को उठा के बोलते हैं मैं अपना पूरा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और मैं अपना 100% दूंगा। इस स्थान में तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी ब्लेम नहीं दूंगा और मैं इस जंग को जीत के रहूँगा तुम्हारे लिए, हमारे आयुन के लिए, अपने पूरे लैन परिवार के लिए। और ये बोलते हुए वो बड़े ही प्यार से हमारे साउसन चैन को हक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो हमारे चेरेन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पे चेरेन की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो चेरेन और मेंग्याओ की तबीयत को मतलब कि वो उससे चेक करने लगता है। यहाँ पे बैनिंग और बेंचिंग भी बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखने लगती है। यहाँ पे वो सबको चुप कराती हैं और यहाँ पे सब लोग प्लान बनाते हैं अच्छे से कि किस तरीके से जिन गोंगसा से निपटा जाए। यहाँ पे जो हमारे नीमिन जो होते हैं वो हमारे लंजा का साथ देते हैं, साथ में उनका साथ देता है हमारा जो शुयंग होता है। और मेंग्याओ की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो भी साथ दे, लेकिन मेंग्याओ मानता नहीं है, वो बोलता है मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे चेरेन होते हैं वो हमारे मेंग्याओ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे साउसन चैन होते हैं वो मेंग्याओ से बोलते हैं मेंग्याओ तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक हो जाओ, तुम यहीं लैंड मेंशन में रहो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आयुन को मैं सेफ वापस लेके आऊँगा। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के पीछे पीछे जाता है क्योंकि जो हमारा विंग रहता है वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि कुछ ही देर में अभी जो जिन गोंगशा उसकी कार आने वाली होती है हमारे जो हमारा विंग है उसे लेने के लिए। यहाँ पे हमारा विंग रूम की तरफ आ जाता है और वो हमारे आयुन के कुछ कपड़े और नैपी एक बैग में पैक करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है
वो हमारे विंग को रोकने लगता है। वो बोलता है विंग प्लीज़ तुम मत जाओ, विंग वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा मेरे लिए, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरी कमज़ोरी हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है लंजा प्लीज़, वो बेटा मेरा है, मैंने उसे अपने हाथों में लिया है। जब वो मेरे हाथों में पहली बार आया था ना, मुझे मदर वाली फीलिंग आ गई थी, मैं उससे नहीं छोड़ सकता अकेले। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। बोलता है नहीं विंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आयुन को बचा लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर कर देता है, एक हाथ से पकड़ लेता है टाइटली बेड पे पुश करते हुए और उसे किस करने लगता है। यहाँ पे वो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को खुद से दूर करता है और फिर वो उसे हक करता है। उसे हक करते हुए बोलता है लंजा, मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करो। तुम मुझे इतना कमज़ोर ओमेगा क्यों समझते हो? मैं कमज़ोर सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, वरना मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं हूँ। भले ही मैं ओमेगा हूँ, लेकिन तुम्हें याद है ना हमारी फर्स्ट मुलाकात? तो ये सुनते ही ना जो हमारा लंजा होता है उसको होंठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी तुम हम सबको झेलते हो, तुम इन लेंस को झेलते हो, तुम मुझे झेलते हो। तो यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारी ताकत हूँ लंजा, मैं तुम्हारी कभी कमज़ोरी नहीं बन सकता और ना ही मैं आयुन को कभी हमारी कमज़ोरी बने दूंगा। आयुन भी हमारी ताकत ही है, देखो ना आयुन उसके पास है तो हम उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को बहुत अच्छे से रेडी करने लगता है। वो हमारे विंग के शूज़ में एक नाइफ़ को सेट कर देता है ताकि जब उसके ऊपर कोई हमला करे तो वो अपने प्रोटेक्ट मतलब अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में वो उससे मार सके, वो खुद से दूर कर सके उन लोगों को। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को काफ़ी अच्छे से नाइफ़ का इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और समझदार है, वो हमेशा से अकेला रहता आया है तो उसे सब कुछ आता है, यहाँ तक कि उसे गन चलानी भी आती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो ये सब बातें देख के हमारे विंग की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो बोलता है विंग तुम इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो और तुम मेरे ही हाथों में हो, मतलब मेरे लिए ही तुम मुझे कैसे मिल गए। और ये सोच के वो मुस्कुराता है और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो आते हैं और साथ ही में जेंगशा भी। वो देखते हैं कि जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, कितना ज़्यादा वो उसके लिए सही से उसे बोल रहा है कि ऐसे इस्तेमाल करना और अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देना। याद रखना विंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ओमेगा हो, ठीक है ना। और ये ऐसा उसका पोजेसिवनेस देख के जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं वांग जी वो अपने बेबी को बचाने जा रहा है, तुम टेंशन मत लो, तुम विंग को कम मत समझना, याद है ना तुम अक्सर उसी से मार खाते रहते हो। तो यहाँ पे हमारे लंजा के यस थोड़े से रेड हो जाते हैं और जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराता है। यहाँ पे जेबुजुन भी आते हैं और हमारे विंग के चिक्स पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोलते हैं विंग अच्छे से रहना, ठीक है ना, और बिल्कुल भी कमज़ोर मत होना, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरे छोटे से स्ट्रॉन्ग ओमेगा ब्रदर, प्लीज़ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, यानी कि आयुन का ख्याल रखना, प्लीज़ हमारे आयुन को अच्छे से रखना और उसे जल्द से जल्द लेके आना। और तुम बिल्कुल भी यहाँ की टेंशन मत लेना, हम सब कुछ ठीक तरीके से कर लेंगे और जैसा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना वैसे ही चलने देना। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो सब कुछ हमारे विंग को बोल देते हैं कि तुम सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ देना, बस तुम अपने आप को सेफ रखना और आयुन को सेफ रखना। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है जैसे ही लैंड मैंसन में वो कार एंट्री लेती है बेंस की, तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होके हमारे विंग को हक करता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को एक स्वीट किस करता है और फोरहेड पे एक वीक किस करता है। यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा डीप किस करता है, उसके बाद वो उसे छोड़ता है और उसके लिप्स पे उसका बाइट मार्क्स रह जाता है। यहाँ पे वो बोलता है अपना ख्याल रखना विंग और बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चलना, ट्रस्ट मी मैं तुम दोनों को लेने जल्द से जल्द आऊँगा। और ये बोल के हमारा लंजा हमारे विंग को कार में बिठा देता है। जो कार होती है वो लैंड मैंसन से बाहर चली जाती है और यहाँ पे अब हमारे विंग को जिनगोंगशा के ठिकाने पर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो लंजा रहता है वो हमारे वुल्फी को इशारा करता है, जो वुल्फी रहता है वो भी अब लैंड मैंसन से बाहर चल जाता है। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।